और आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करेंगे। कोरोना का नया स्ट्रेन, ये सब तो खतरा था, लेकिन देश पर इस वक्त एक और खतरा है बर्ड फ्लू के तहत। बर्ड फ्लू का खतरा जो कई राज्यों में दस्तक दे चुका है। 5 राज्यों में हजारों पक्षियों की मौत हो गई है। मौत से हड़कंप है। लगातार टीम ये जांच कर रही है कि मौत आखिर हुई किस वजह से। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, एमपी में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। केरल और गुजरात में भी बर्ड फ्लू की दस्तक है। हिमाचल में 1700, एमपी में 300 पक्षियों की मौत हुई है। राजस्थान में 250, गुजरात में 50 से ज्यादा पक्षी मरे हैं। प्रभावित राज्यों में सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश नहीं, देश के कई प्रदेशों में इस तरह के समाचार मैंने भी देखे और सुने हैं। पूरी तरह से सरकार चैतन्य है और इस तरह से किसी को फैलने नहीं देंगे। फ्लू देखिए इंदौर में जो हुआ था उस कारण से लोग शंका कर रहे हैं और हाई सिक्योरिटी लैब इसको हमने भेजा है। वहाँ से जो आएगा रिजल्ट तो उसमें जो बता देंगे। लेकिन हमने अपने पूरे जिले में सभी विकासखंड स्तर पर अपने स्टाफ के सभी लोगों को पत्र जारी कर दिया है कि विशेष सावधानी रखें और जहाँ जहाँ पोल्ट्री फार्म है उनको भी सावधानी बरतने की निर्देश है। गत 2-3 दिनों से एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसको हम बर्ड फ्लू भी कहते हैं, उससे राजस्थान में कौवों की और अन्य पक्षियों की मौत की खबरें सामने आ रही हैं। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राजस्थान सरकार वन विभाग ने एडवाइजरी भी जारी की है और सभी डीएफओस को और फॉरेस्ट ऑफिसर्स को इस बाबत आगाह किया है कि जहां कहीं भी पक्षियों की मौत नजर आती है या कोई अवलोकित होती है तो उस बारे में। कोरोना काल से हम सब जूझ रहे हैं, नए स्ट्रेन का खतरा है, लेकिन इसी बीच बर्ड फ्लू का खतरा। अब राज्य सरकारें लगातार अलर्ट पर हैं, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी कि किन किन लोगों के बीच में बर्ड फ्लू का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है और कैसे एहतियात बरत सकते हैं। दरअसल H5N1 में लंबे समय तक जीवित रहने की क्षमता होती है और यही खतरे की सबसे बड़ी घंटी है। संक्रमित पक्षियों में मल और उनकी लार में ये वायरस 10 दिन तक जिंदा रहता है। दूषित सतहों को छूने से ये संक्रमण और ज्यादा फैलता है। बर्ड फ्लू का सबसे ज्यादा जो खतरा होता है वो मुर्गा पालन से जुड़े लोगों को होता है। संक्रमित पक्षियों के संपर्क में ना आए, कच्चा या अधपका अंडा खाने से बचें। ऐसे में संक्रमित मरीजों की देखभाल करने वाले लोगों को भी बर्ड फ्लू हो सकता है, इसीलिए हम एहतियात बरतने की आपको सलाह दे रहे हैं कि अगर कोई मरीज संक्रमित हो गया है उससे आपको दूरी बनाए रखनी है। जो मुर्गी पालन का काम करते हैं उन्हें खतरा ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि आखिर बर्ड फ्लू होता क्यों है, कैसे खतरा बढ़ जाता है, कैसे पक्षियों में आ जाता है, जिसकी वजह से लगातार हजारों और अब लाखों तक ये संख्या पहुंच गई है, पक्षियों की मौत हो रही है। बर्ड फ्लू कई तरह से हो सकता है, जिसमें H5N1 प्राकृतिक रूप से पक्षियों में होता है और इसी की वजह से मौत हो रही है। बर्ड फ्लू पालतू मुर्गियों में आसानी से फैलता है। बर्ड फ्लू संक्रमित पक्षी के मल और मुंह के लार से फैलता है। नाक के स्वाब, आंखों से निकलने वाले पानी के संपर्क में आने से भी होता है। संक्रमित मुर्गियों के मांस या अंडे के सेवन से बर्ड फ्लू का खतरा ज्यादा है। संक्रमित मुर्गी के अंडों को कच्चा या उबालकर नहीं खाना चाहिए। ये पहला एविएशन इन्फ्लुएंजा वायरस है जो कि इंसानों को संक्रमित करता है, उन्हें नुकसान पहुंचाता है। बर्ड फ्लू का पहला मामला 1997 में हांगकांग में सामने आया था। तब बर्ड फ्लू के प्रकोप को पोल्ट्री फार्म में संक्रमित मुर्गियों से जोड़ा गया था और तभी से कहा जाता है बर्ड फ्लू के दौरान एहतियात आपको बरतना चाहिए। लेकिन आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि इसका इलाज क्या है। बिल्कुल, इसका इलाज क्या है। बर्ड फ्लू का अलग अलग तरीके से इलाज किया जाता है। ज्यादातर मामलों में एंटीवायरल दवाओं से इसका इलाज किया जाता है। लक्षण दिखने के 48 घंटे के भीतर इसकी दवाई लेनी जरूरी होती है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों को भी ये दवाएं लेनी जरूरी है ताकि संक्रमण से बचा जा सके। डॉक्टर की सलाह पर फ्लू की वैक्सीन भी आप लगवा सकते हैं, इससे भी बचाव होगा। साथ ही साथ हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। समय समय पर अपने हाथ धोते रहें। खुले बाजार में जाने, संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने से बचें। यानी ये सब बचाव है इसका। साथ ही साथ आप ये भी जानेंगे कि बर्ड फ्लू के लक्षण क्या होते हैं, कैसे आपको एहतियात रखना है। लेकिन उससे पहले अलग अलग जगह से हमारे अलग अलग संवाददाता जुड़ गए हैं। जयपुर से वसंत पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, भोपाल से सरस्वती चंद्र हमारे साथ हैं और साथ ही साथ शिमला से उमेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले वसंत, आपका हम रुख करेंगे। वसंत, मुझे बताइएगा जयपुर में स्थिति कैसी है, क्योंकि जयपुर, मध्य प्रदेश, कई राज्यों तक, हरियाणा में बल्कि कई पक्षियों की मौत हो गई है। कैसे बर्ड फ्लू लगातार फैल रहा है और राज्य सरकारों की तरफ से निर्देश क्या हैं?
बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर कोरोना के साथ साथ अब प्रदेश में बर्ड फ्लू का कहर भी बढ़ता जा रहा है। अभी तक कुल 522 पक्षियों की मौत हो चुकी है, जिनमें 471 कौवे हैं जिनकी मौत हुई है। अभी तक केवल 7 जो सैंपल है उनकी रिपोर्ट आई है जिनमें पक्षियों में बर्ड फ्लू पाया गया है। हालांकि जो विभाग के अधिकारी उनका साफ तौर पर कहना है कि अधिकतर पक्षियों की मौत जो है बर्ड फ्लू से हुई है, क्योंकि हालांकि जो अधिकारियों का कहना है इन पक्षियों में जो H5 इन्फ्लुएंजा जो है वायरस वो पाया गया है, जो कि घातक नहीं है। अगर इनमें स्ट्रेन H5 और H1 पाया जाता तो कहीं ना कहीं ये घातक हो सकता था और इससे आम जन में भी बीमारियां फैल जाती। चूंकि जो पशुपालन विभाग के जो प्रशासनिक अधिकारी है उन्होंने राजस्थान के प्रत्येक जिला कलेक्टर को पत्र लिखा है और साथ ही साथ जांच का दायरा बढ़ाने की बात भी की गई है, क्योंकि लगातार कह सकते हैं चाहे वो बांसवाड़ा हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे जयपुर हो, चाहे बारा हो, वहां लगातार पक्षियों की मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि राजस्थान में जो है जांच की कोई लैब नहीं है, ना ही पूरे देश में केवल एक ही लैब है जो कि भोपाल में है। वहां से जांच रिपोर्ट आने में कम से कम 1 सप्ताह से अधिक का समय लग रहा है। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा गया है, वेटरनरी लैब लगाने के लिए जो है वो मांग की गई है, क्योंकि जो जांच रिपोर्ट आ रही है वो काफी लेट आ रही है। ऐसे में जांच भी पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। लेकिन जांच का दायरा बढ़ाने के लिए खुद प्रशासनिक अधिकारियों ने जिला कलेक्टर को पत्र भी लिखा है और जांच का दायरा बढ़ाने की बात भी की गई है, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय पक्षी दिवस है। लेकिन राजस्थान में जिस तरह पक्षियों की मौत हो रही है, कहीं ना कहीं प्रशासन की चिंताएं भी बढ़ती जा रही है। अलग अलग टीमें बना दी गई है, दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि पीपीआई किट पहनकर ही जो है जो पक्षी हैं उनके सैंपल लिए जाए, क्योंकि अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रहा था लोग केवल मास्क और जो है ग्लव्स पहनकर ही जो है सैंपल ले रहे थे, जिसके कारण जो है खतरा और ज्यादा मंडरा रहा था। लेकिन विभाग की ओर से एक आदेश निकाले गए जिनमें कहा गया साफ तौर पर कि पीपीआई किट पहनकर ही जो है पक्षी हैं उनके सैंपल लिए जाएं, क्योंकि प्रतिदिन जो है मौत के आंकड़े में इजाफा देखने को मिल रहा है। आमेर, जयपुर के आमेर में भी कह सकते हैं बीते 2 दिन में लगातार जो है कौवे हैं उनकी मौत के आंकड़े में इजाफा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर आज जो है कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की ओर से जो है बैठक रखी गई है, अधिकारियों के साथ मंथन किया जाएगा और दिशा निर्देश भी आज दिए जाएंगे। जी ठीक है वसंत, अब आपने बताया राजस्थान में क्या क्या एहतियात बरता जा रहा है, वहां की टीम्स कैसे काम कर रही है, प्रशासन कैसे काम कर रहा है, ये सारी चीजें आपने बताई। आपने भोपाल का जिक्र किया कि भोपाल से लाइव आती, सीधे भोपाल चलते हैं सरस्वती चंद के पास। सरस्वती, भोपाल में झील है चारों तरफ, वहां पे भी पक्षी आते हैं और ये जो मौसम है जहां तक है बाहर से भी पक्षी जो है वो भी आते हैं, वहां के हालात क्या हैं? लैब भोपाल में ही है, भोपाल इस वायरस को कैसे देखता है? लैब्स की कोई रिपोर्ट, लैब्स का अपना इन्वेस्टिगेशन इस पूरे वायरस को लेकर क्या है? देखिए, बिल्कुल भोपाल में सबसे बड़ी लैब है और हाई सिक्योरिटी ये पशु रोग लैब है, जिसमें कि अभी जो इन्फ्लुएंजा है, जो वायरल बीमारी है जो पक्षियों में बर्ड फ्लू हो रहा है, उसकी रिपोर्ट आई है। और जो वहाँ साइंटिस्ट जो हमने बात की उन्होंने ये बताया कि H5N8 ये बीमारी, ये जो वायरस है, और खास इसमें अच्छी बात यह है कि ये मनुष्यों को फिलहाल जो अभी जो सैंपल लिए गए हैं जिनकी मौत हुई है पक्षियों की, उसमें यह पाया गया है कि ये मनुष्यों को प्रभावित नहीं करेगा, तो एक राहत की खबर है। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में वन विभाग समेत पशुपालन विभाग हाई अलर्ट कर दिया गया है और दिशा निर्देश ये भी दिए गए हैं कि खासतौर से जो जंगल है वहां पर यदि पक्षी कोई मरता है तो सबसे पहले उसकी जो है प्रशासन को रिपोर्ट करें और उसके बाद उसका सैंपल भोपाल भेजें। ये वायरोलॉजी लैब है जो कि सबसे पहले यहाँ पर जो साइंटिस्ट उन्होंने यही बताया कि H5N8 ये पक्षियों में घातक है और अभी तक मध्य प्रदेश में पक्षियों की बात करें तो लगभग 321 पक्षी जो है मर चुके हैं, मौत हो चुकी इस बर्ड फ्लू के चलते। और कौआ सबसे ज्यादा संख्या में मरे हैं, लगभग 172 संख्या इन कौओं की हो चुकी। इंदौर और मंदसौर इस इलाके में ज्यादा मौत हुई है। हालांकि राजधानी भोपाल की बात करें तो यहां पर उतनी केसेस नहीं अभी पाए गए हैं। आसपास के इलाकों में जरूर 10 से 15 पक्षियों की मरने की खबर है जिला प्रशासन को, और वो उनके सैंपल्स जो है भोपाल वायरोलॉजी लैब जो पशु रोग हाई सिक्योरिटी लैब है वहां पर भेज दिए गए हैं। और लेकिन हम अपने दर्शकों को यह बताना चाहेंगे H5N8 जो है ये जो वायरस पाया गया है ये मनुष्यों में उतना घातक नहीं है। तो कोरोना भले ही घातक चल रहा है लेकिन इस बीच ये जरूर है, दोनों ही हमें राहत की खबर ये दे रहे हैं कि फिलहाल पक्षियों के लिए खतरनाक है, पक्षियों के लिहाज से खतरनाक है, लेकिन कम से कम मनुष्यों तक अभी इसका खतरा नहीं है, जो अभी तक की रिसर्च में सामने आया। शिमला से उमेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, शिमला में क्या हाल है? लगातार पक्षियों की मौत, खतरा तो बना हुआ है, फिक्र वाली बात भी है, लेकिन जयपुर से और भोपाल से कम राहत की खबर ये कि ये अभी मनुष्यों के लिए खतरा नहीं है। शिमला से क्या खबर?
देखिए, हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा रिजर्वायर है, पोंग बांध है, जहां लाखों की संख्या में विदेशी पक्षी हिमाचल इन दिनों में आते हैं और इसी रिजर्वायर के आसपास रहते हैं। अभी तक की जानकारी ये है कि लगभग 2000 के आसपास अलग अलग तरह के पक्षी इस बीमारी के चलते जिनकी मौत हुई है, उनको दफनाने का काम, इनको प्रॉपर तरीके से उनकी बॉडीज को दफनाने का काम चल रहा है। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश में ये खतरा ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अभी तक 2000 से ज्यादा अलग अलग पक्षियों की मौत हो चुकी है और सरकार ने इसे लेकर इस रिजर्वायर में बाकी जहां ज्यादा पक्षी और जो विदेशी पक्षी आते हैं उनके एरियाज में अलर्ट जारी कर दिया। यानी यहां किसी भी तरह की मानवीय गतिविधि नहीं होगी, कोई इंसानी या पर्यटन कारोबार नहीं होगा और चारागाह जो पशु के लिए चारा लेने जाते थे वो भी नहीं जाएंगे। तो पूरे एरिया में अलर्ट कर दिया है। लगभग कांगड़ा जिले का एक क्षेत्र है जो 4 उपमंडल है, यहां अलर्ट घोषित कर दिया है। कोई भी व्यक्ति इस एरिया में नहीं जाएंगे और इसको डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत इसके सजा का प्रावधान भी किया गया। तो फिलहाल 2000 ज्यादा से पक्षी की मौत यहां हुई और इस रिजर्वायर में जाने पे पाबंदी लगा दी गई है। और इस पूरे क्षेत्र में जो 4 उपमंडल पड़ते हैं जहां इन पक्षियों की मौत हुई है, इस क्षेत्र में अंडे, मीट, मांस, मछली के कारोबार पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो फिलहाल सरकार इसको बहुत बड़े पैमाने पे इसका मॉनिटरिंग कर रही है, देख रही है इसके क्या प्रभाव होते हैं। कई अलग अलग लैब में इसके सैंपल भी भेजे जा चुके हैं जहां से H5N1 की एहतियात रखना भी जरूरी है उमेश, क्योंकि जिस तरीके से देश कोरोना से पहले से जूझ रहा है, महामारी से पहले से ग्रसित है, उससे तो उबर पाए नहीं है अब तक। अभी वैक्सीन मिली है, वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। ऐसे में बर्ड फ्लू बड़े खतरे की तरह देश भर में फैल ना जाए, इसीलिए राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं हाइजीन आपको रखनी है और नॉनवेज प्लीज ना खाएं। अंडा फिलहाल कुछ दिन के लिए आपको एहतियात बरतना है इस बीमारी से दूर रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सरस्वती चंद्र, साथ ही साथ वसंत पांडे और उमेश आपका इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए।